अभी हमारा ये सेकंड लेक्चर है ब्लेंडर के बारे में। अभी हमने पहले लेक्चर में देखा ऑब्जेक्ट मोड के बारे में। अभी हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे एडिट मोड के बारे में। एडिट मोड से ही हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, कि जैसे टेबल बनाना, कुर्सी बनाना, या कोई भी बिल्डिंग बनाना। जैसे आप देखेंगे ये मॉडल बनाया है, जैसे ये मॉडल बनाया है, ये मॉडल बनाया है। तो ये सारे जो खूबसूरत मॉडल बनाए हैं वो सारे के सारे 3D मॉडल है। जो ये सारे 3D मॉडल आप ब्लेंडर की मदद से बना पाओगे। कि आप यहाँ से इसका लुकआउट देख सकोगे कि ये स्केच फेब करके एक वेबसाइट है। इसमें 3D मॉडल बहुत सारे पेड भी है, कई सारे फ्री भी अवेलेबल है। तो इसका जो 3D मॉडल है, ऐसा आप 3D मॉडल एडिट मोड में बना पाओगे। पहले हम यहाँ पर ये क्यूब है, इस क्यूब को हम डिलीट करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर एक सिलेंडर देंगे। हम यहाँ पर एक बॉटल डिजाइन करके देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मोड पर है। अब हम उसको एडिट मोड पर ले जाते हैं। उसके बाद में इसको इसको हम माउस की मदद से हम इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद में एक नंबर है जो हमारा वर्टेक्स मोड है, दूसरा मोड है हमारा एज सिलेक्ट मोड है, और तीसरा है फेस सिलेक्शन है। तो ये क्या है? तो ये पहले जो वर्टेक्स सिलेक्शन है, तो ये वर्टेक्स सिलेक्शन मतलब एक एक ये सिलेक्ट करेगा, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स सिलेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पर ये एज सिलेक्शन है। तो एज सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये शिफ्ट दबाकर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एज हमारी सिलेक्ट हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट करना है एज, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ऑल्ट प्रेस करके उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करेंगे ये पूरी की पूरी एज सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद में ये है फेस सिलेक्शन। तो फेस सिलेक्शन पर जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ई प्रेस करेंगे। ई प्रेस करने के बाद में इस बॉटल को यहाँ से बड़ी करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें बॉटल की तरफ हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, ई करेंगे और इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लेंगे। फिर एस करेंगे और उसको थोड़ा सा स्केल करेंगे। ई करेंगे, थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे, एस करेंगे, उसको थोड़ा स्केल करेंगे। ई करेंगे, थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे, एस करेंगे और उसको थोड़ा स्केल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ई प्रेस करके इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर ये बॉटल बन चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बॉटल बन सकती है। जो आपने ऑब्जेक्ट मोड में टूल्स देखे वो सारे के सारे टूल एडिट मोड में भी अवेलेबल है। अब हम देखेंगे एडिट मोड का ये एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल के बारे में जानने से पहले हमें जानना चाहिए ये एडिट मोड के ये जो तीनों ऑप्शन है, वर्टेक्स सिलेक्शन है, एज सिलेक्शन है और ये फेस सिलेक्शन है, इसका शॉर्टकट होना चाहिए। अगर इसका शॉर्टकट नहीं होगा तो हमें बार बार यहाँ पर जाना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा अलग अलग एरिया से। तो इसका शॉर्टकट कमांड है कि जैसे ही हम 3 ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फेस सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एज सिलेक्शन करना है तो हमें 2 नंबर पर क्लिक करना है और इससे हम एज सिलेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद में 1 नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्टेक्स सिलेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये इसका वर्टेक्स सिलेक्शन कर पाएंगे। ये जो 3 शॉर्टकट की हमने बताए वो शॉर्टकट की आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि सारे मॉडल में हमें ये 3 की से काम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो सकेगा। एक्सट्रूड टूल से हम क्या कर सकेंगे, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी साइज हम बढ़ा सकेंगे और उसकी साइज बढ़ाने के बाद में हमें यहाँ बीच में इसको अगर गैप चाहिए इस तरह से, जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो उसका टेरेस होता है, तो टेरेस पर उसको ये अंदर की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो अंदर की तरफ वो खाली हो जाएगा। और जैसे हम अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर फेस से हम कुछ बनाते हैं
तो हम कैसे बना सकते हैं, तो 3 नंबर करते हैं, फिर सिलेक्शन मोड, फिर ई करके इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद में हम यहाँ पर अगर एक्सट्रूड करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से एज नहीं निकलेगी, ये सारी एज आएगी, तो उसके बाद में हमें एडिट करने का इजी रहेगा। अगर एज हमको निकालनी है तो ई करना है, फिर से ई करना है, फिर से ई करना है, तो यहाँ से एज निकलती रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर करना है और यहाँ पर एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद में यहाँ से इसको फेस निकालना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ से ये नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ई करना है और यहाँ से इसको ऐसे निकालना है। तो इस तरह से ये एक गेट जैसा बन गया है। अभी इसमें हमें क्या चाहिए, तो इसमें हमें ये राउंडेड कॉर्नर चाहिए। तो यहाँ पर 2 नंबर पर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल बी करना है और इसको यहाँ से यहाँ इसको ड्रैग करना है। तो अभी यहाँ पर जो सेगमेंट है वो एक ही सेगमेंट है, यहाँ बेवल का जो सेगमेंट है तो यहाँ पर ये सेगमेंट एक ही है। तो इसको जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो ये राउंडेड कॉर्नर यहाँ से निकल जाएगा। फिर हम देखेंगे लूप कट। लूप कट से हम क्या करेंगे, तो इसकी एज हमको बढ़ानी है। अगर इसको हमें एडिट करना है यहाँ बीच में से, तो वो एडिट कैसे कर पाएंगे, तो इसकी एज हम डालेंगे 1 2 3 ऐसे यहाँ पर और नंबर ऑफ कट्स है, तो यहाँ पर 5 भी आप लगा सकोगे। तो यहाँ बीच में जैसे लगाओगे, जैसे यहाँ पर 5 कट लग गए हैं और इसको एक्सट्रूड करेंगे। इस एज को हमें डिलीट करना हो तो वो हम कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर इस एज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में शिफ्ट दबा कर रखेंगे, तो डायरेक्ट सारी जगह पर से ये हमारी एज सिलेक्शन हो गई है। तो ये इस एज को डिलीट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिसॉल्व एज पर जाके क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी एज यहाँ से रिमूव हो गई। अब हम यहाँ पर एक मोबाइल का जो मॉडल है वो मॉडल हम डिजाइन करेंगे। तो जैसे हम इसको स्केल पर जाएंगे, इसका थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, इसकी हाइट बढ़ाएंगे। उसके बाद में इसके जो सारे कॉर्नर है उस कॉर्नर को हम स्मूथ करेंगे जैसे मोबाइल के होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो बेवल है बराबर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे तब भी वो आ जाएगा। तो वो अभी जो बेवल किया, तो यहाँ पर सेगमेंट उसके बहुत ही कम है, तो यहाँ पर सेगमेंट पर जाएंगे, तो यहाँ पर इसके सेगमेंट जैसे ही हम बढ़ाओगे तो जैसे यहाँ पर ये स्मूथनेस हो चुका है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड पर जाओगे तो पता चल जाएगा ये स्मूथनेस हो चुका है। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, तो हमें एक बॉक्स बनाना है, उसको थोड़ा सा बाहर निकालना है जैसे कैमरा का होता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एडिट मोड पर जाना है, फिर यहाँ पर ये इस नाइफ टूल का यूज करते हैं कि यहाँ पर इस नाइफ टूल पर से हम क्या करेंगे, तो एक कैमरा जैसा हम यहाँ पर एक बना लेंगे कि जैसे इस जगह पर एक कैमरा है, जैसे इस जगह पर एक कैमरा अवेलेबल है। फिर हमें ये ड्रॉ करने के बाद में हमें यहाँ पर इसको स्पेस बार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्पेस बार पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स पर जाके यहाँ पर हमें 3 नंबर पर जाके इसको एक्सट्रूड करना है और उसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ से कंट्रोल बी करना है। इस तरह से आप नाइफ टूल के मदद से आप ये कैमरा भी डिजाइन कर पाओगे। इस तरह से आप जो जो ऑब्जेक्ट में उसके बीच में से किसी को काटना हो और वहां से कुछ निकालना हो, इस टूल से आप बहुत सारा काम कर पाओगे। स्पिन टूल, स्पिन टूल के मदद से आप यहाँ पर स्पिन टूल पर क्लिक करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया होगा उसका मल्टीपल वो सर्कल में वो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखने के लिए इस टूल का यूज किया जा सकता है। तो अब हम सेकंड लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं।